स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है जैकबोर्ड क्लास 11 का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का दोस्तों कल जो आपका वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, उसका दोस्तों हम लोग जो है फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें आपका टोटल 10 एमसीक्यू प्रश्न है और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में कवर करने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एग्जाम में तलका मचा के आइएगा और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ठीक है। अगर दोस्तों आप जो 2024 बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे बेहतरीन गेस पेपर के तलाश में है, तो दोस्तों आप सभी के लिए जो है तहलका मचाने वाला गेस पेपर आ गया, ठीक है, जिसका खुद नाम ही है दोस्तों तहलका गैस पेपर, ठीक है। अगर दोस्तों इस गेस पेपर को अगर आप वाई करना चाहते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। मात्र दोस्तों आपको जो 40 रुपए में गैस पेपर मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, ठीक है। और गैस पेपर आपको जो है दोस्तों पाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है। आपको जो है दोस्तों गैस पेपर ऑनलाइन ही व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, संपर्क कीजिएगा। 40 रुपए पे करने के बाद आपका जो है व्हाट्सएप पे जो है गैस पेपर को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले सेक्शन ए जिसमें 2 गुना 10 रहेगा, यानी कि 20 नंबर का प्रश्न रहेगा। सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा वीकली टेस्ट के लिए, भारत में ग्रामीण ऋण के पारंपरिक स्रोत है, यानी कि जो गांव है, ठीक है, गांव के लिए दोस्तों जो है आपका जो है ऋण के लिए जो पारंपरिक स्रोत यानी कि उसका जो स्रोत क्या है, कोई ऋण लेता है, ठीक है, कर्ज लेता है, उसके लिए जो स्रोत है दोस्तों क्या है, तो साहूकार है, रिश्तेदार और दोस्त है और व्यापारी, ठीक है। जो भी गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, भारतीय, ठीक है, अगर वो ऋण लेना चाहता है तो साहूकार से लेगा, रिश्ते और दोस्त है, और या व्यापारी से लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न कहता है, एक विशेष फसल के बजाय विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन कहलाता है। जो दोस्तों विशेष फसल, ठीक है, अगर उसके बजाय विभिन्न प्रकार की कोई अन्य फसल उगाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फसल उत्पादन का विविधीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर का आता है, ग्रामीण विपणन में वृद्धि का संबंध है। तो ग्रामीण विपणन जो है, ठीक है, उसमें वृद्धि का जो संबंध है, ग्रोथ, उससे क्या है, तो भौतिक बुनियादी ढांचे का प्रबंधन, ठीक है, बाजारों का विनियमन और सहकारी खेती। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर बढ़ते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है क्या कहलाता है, तो स्वयं सहायता समूह और नाबार्ड, यानी कि दोनों कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों कहता है, अल्पकालीन ऋण की आवश्यकताएं होती है, यानी कि जो है अल्पकालीन जो आपका होता है, ठीक है, अल्प कम के लिए दोस्तों वो ऋण का आवश्यकता कितना होता है, तो 15 महीनों की अवधि के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर दोस्तों बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ऋण का गैर संसाधक स्रोत नहीं है, ठीक है। भारत में ऋण यानी कि कर्ज का गैर संस्थागत स्रोत कौन नहीं है, तो यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका जो 7 नंबर बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी माइक्रो फाइनेंस से संबंधित सहायता प्रदान करती है। तो माइक्रो फाइनेंस यानी कि जो है आर्थिक गतिविधियां के लिए कौन सा एजेंसी आपको सहायता करती है, तो स्वयं सहायता समूह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है, कृषि ऋण की संस्थागत स्रोत है। कृषि ऋण का संस्थागत स्रोत क्या है, तो भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, ठीक है, और स्वयं सहायता समूह। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 9 नंबर दोस्तों का था, भारत में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है, जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर का था, श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति से कौन संबंधित है, तो डायरी आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। फिर से बोले दोस्तों, अगर बोर्ड एग्जाम 2024 में फाइनली तहलका मचाना चाहते हैं,
तो जरूर से दोस्तों इस गैस पेपर को बाय कीजिए, जिसका नाम ही दोस्तों तहलका गैस पेपर है, ठीक है। और ये दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है, ऑफलाइन का सुविधा नहीं है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मात्र 240 रुपये में आपका जो है गैस पेपर उपलब्ध है, तो जल्दी जाइए संपर्क कीजिए, ठीक है। सेक्शंस भी दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। कहता है 2 गुना 2 4 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आता है। 11 नंबर कहता है ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है। लिखिएगा, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। यह मूल्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वर्णिम विकास में पिछड़ गए हैं, ठीक है। जो ग्रामीण विकास होता है इसका जो शाब्दिक यानी कि व्यापक जो अर्थ होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान देना, ठीक है। जो गतिविधियां हैं, ठीक है, उसको विकास यानी कि डेवलपमेंट करना, जो कि आपका केंद्रित करता है कि उस पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वर्णिम विकास में पिछड़ गया, यानी कि जो बहुत पीछे है, ठीक है, उसको विकास के लिए ग्रामीण विकास कहलाता है। 12 नंबर दोस्तों कहता है कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है। तो कृषि विपणन एक ऐसा तंत्र है जिसमें सामानों को विभिन्न स्थानों तक, ठीक है, पहुंचाने का माध्यम बाजार व्यवस्था है। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है, जिसको कृषि विपणन कहते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों सेक्शन सी की ओर हम लोग जो है एंटर कर चुके हैं। 2 गुना 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। 6 नंबर का टोटल प्रश्न रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। 13 नंबर कहता है ग्रामीण विकास में, ठीक है, साख के महत्व पर चर्चा करें। तो ग्रामीण विकास में साख का बहुत महत्व है। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्य में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। खेतों में बीजारोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है, ठीक है। यानी कि बीज रोप दिया, उसके अनुसार अब जब फसल होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार लगता है, ठीक है। इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेना पड़ता है। यही नहीं, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर्ज का ही आसरा जो रहता है। यानी कि जो गांव के जो लोग हैं दोस्तों, साख पर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्भर रहता है, यानी कि उनको जो है बात बात पर कर्जा मिलता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। इसलिए चलिए 14 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं। तो कहता है गरीबों की ऋण आवश्यकताओं पूरी करने में अति लघु साख व्यवस्था की भूमिका की व्याख्या करें। तो स्वयं सहायता समूह, MHG और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम गरीबों को प्रदान की जाने वाली साख और वित्तीय सेवाओं को अति लघु साख कार्यक्रम कहा जाता है। ग्रामीण परिवारों में बचत की आदतों को पैदा करके उनकी साख आवश्यकताओं को पूरा करने में जो स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को जरूरतमंदों सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई किसानों की व्यक्तिगत बचत को एकत्रित किया जाता है। इस समूह के सदस्यों को बैंक से जोड़ा गया है। दूसरे शब्दों से स्वयं सहायता समूह MHG एक समूह के भाग के रूप में आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति को सशक्त करता है। तो दोस्तों यहाँ तक अभी हम लोग जो 1 से लेकर 14 प्रश्न को देखे, ठीक है। चलिए अभी और 2 प्रश्न देखते हैं। फिर से अगर दोस्तों बोल रहा है गैस पेपर चाहिए दोस्तों, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मात्र 240 रुपये में गैस पेपर आपको अवेलेबल है, ठीक है। जल्दी जाइए व्हाट्सएप कीजिए दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। प्राइस इसका दोस्तों आपका जो 49, लेकिन अभी अगर आप जाते हैं तो आपको 40 ही लगेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपको जो 2 और प्रश्न बच गया, ठीक है। तो 2 और प्रश्न दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली से दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम दिख रहा है, ठीक है। इस वेबसाइट को दोस्तों अगर आप गूगल में सर्च करते हैं
ठीक है, झार खबर 24 गूगल में सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो सर्च करने के बाद दोस्तों आपको जो है वहां पर आसानी से ये मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम में चल जाइएगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं रखते हैं और गेस पेपर को जरूर बाय कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।